नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तीर्ण क्लासेस में। और आज मैं आपको क्षेत्रफल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फार्मूला जो हमारे परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, आज हम उस फार्मूला के बारे में समझेंगे और आसानी से उसको याद रखने के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। और ये वीडियो आप अंत तक देख लीजिएगा। तो क्या है कि आपका जो फार्मूला है, जो याद आप हमेशा रटते हैं, उसको रटने का जरूरत नहीं होगा और आप आसानी से समझ जाएंगे। और इसको 1 से 2 बार वीडियो को देखने के बाद आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल में हम लोग जो है इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फार्मूला के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें चर्चा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है सबसे ज़्यादा जो परीक्षा में हम लोगों के लिए उपयोगी है तो वो है समकोण त्रिभुज। तो आज पहले हम समकोण त्रिभुज से चर्चा को स्टार्ट करने वाले हैं। समकोण त्रिभुज यानी त्रिभुज जो है वो टोटल 6 प्रकार के होते हैं, 3 भुजा के आधार पर और 3 कोण के आधार पर। ठीक है, तो उसमें से एक त्रिभुज हम लिए हैं समकोण त्रिभुज। इसके बारे में समझते हैं। समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहा जाता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज हम किसको कहेंगे जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो, 90। ये हमारा ए, ये बी हो गया और ये क्या हो गया, सी हो गया। तो अब हम लोग जब भी समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में अगर बात किया जाए तो इस सबसे पहले तो ये समझना है कि ये ए और सी 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, जिसको कि हम लोग एच से सूचित करते हैं। ठीक है, और यहाँ नीचे इसको हम आधार बोलते हैं जिसको कि हम लोग बी से सूचित करते हैं। और ये वाला होता है हमारा लंब जिसको कि हम लोग पी से सूचित करते हैं। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए 3 फार्मूले बनते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका, यानी कर्ण बराबर। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंदर लंब का स्क्वायर और प्लस क्या होगा, आधार का स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी अगर हमको कर्ण निकालने 3 भुजा है, त्रिभुज में क्या भुजा, 3 गो, तो 3 गो में अगर 2 गो दे दिया और कहेगा कि आप एगो निकालिए, एक भुजा निकालने के लिए बोल देगा, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि समकोण त्रिभुज में सबसे जो बड़ा भुजा होता है वो कर्ण होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें जो है अगर कर्ण निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, रूट अंदर लंबाई का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसी जो ये रूट है इसको अगर हम उठा के इस पार ले आते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा। यानी ये भी कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, इधर कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम इधर से स्क्वायर को हटाएं तो इधर से रूट को अगर हटाएंगे तो इधर क्या आके चढ़ जाएगा, स्क्वायर। और इसी स्क्वायर को अगर हम उठा के उस पार ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। और इसी हम स्क्वायर को अगर उधर बराबर के उस पार भेजते हैं तो ये किस में चेंज हो जाएगा, रूट में। यानी इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो ये हमारा पहला फार्मूला हो गया। अब बात करते हैं दूसरा क्या है कि अगर हमको आधार निकालना है तो उसी तरह रूट के अंदर, क्योंकि तीनों भुजा में से सबसे ज़्यादा बड़ा जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, तो इसलिए हम कर्ण को पहले ले लेंगे। ठीक है, यानी कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, तो लंब का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। तो ये हमारा निकल गया आधार का। यानी आधार बराबर क्या होता है, रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होता है, लंब का स्क्वायर। अब आधार के बाद हम बात कर लेते हैं किसका, तो लंब का।
ठीक है, लंब का। अगर लंब निकालना है तो हम क्या करेंगे, लंब में रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर। यानी लंब जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। अब एक बात आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ कर्ण जब हम निकालेंगे तभी प्लस होगा और बाकी आधार और लंब में बीच में क्या होगा हमारा, माइनस होगा, ठीक है। तो ये 3 महत्वपूर्ण फार्मूला हो गया। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और फार्मूला के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसको नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 और 1 3। इसको अच्छा से समझिए बढ़िया से। अब चौथा नंबर वाला फार्मूला के बारे में बात करते हैं तनिसन। ये क्या बोलता है, अगर हमको इसका पूरा एरिया निकालना है, पूरा क्षेत्रफल अगर निकालना है समकोण त्रिभुज का, तो और इसमें 2 भुजा अगर दिया हुआ रहे, आधार और लंब, और हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो उसके लिए एक फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला, इसका होता है 1/2 और आधार गुने शीर्ष लंब, ठीक है। आप इसको नोट करते जाइए। तो पहला जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है वो क्या है, 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब, ठीक है। ये हमारा पहला फार्मूला है। अब हम अगर हमको ये मालूम नहीं है कि त्रिभुज कौन सा है, हम आपको बताए हैं कि त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। अगर हमको ये मालूम नहीं है कि त्रिभुज वो कौन सा है, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या ये होता है, किसी भी त्रिभुज में ये फार्मूला काम करेगा, किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। इसके लिए क्या है, इसके लिए है s इंटू रूट अंदर s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ये फार्मूला जो है किसी भी त्रिभुज में, 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, इस 6 त्रिभुज में से किसी में भी ये फार्मूला का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो s हमारा है, आप इसके बारे में थोड़ा समझ जाइए कि s बराबर क्या होता है, अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति निकालने के लिए a प्लस b प्लस c बटे क्या करना है, 2। इससे हमारा s का मान क्या होगा, निकल जाएगा, और इस s के मान को हम यहाँ पे इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है, तो इसका भुजा a b और अगर c मान लिए, तो अगर हम इसका अर्ध परिमिति यानी अगर इसका s निकालते हैं तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, a प्लस b प्लस c, और बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो s बराबर ये होता है हमारा, आप इसको समझ गए होंगे। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला हो गया, किसी भी त्रिभुज में हम इस फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले फार्मूले की ओर, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला क्या है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो अभी हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में देखें। अब क्या है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा आपस में क्या हो जाए, बराबर। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि सभी भुजा आपस में बराबर होता है। तो अगर मान लें कि यहाँ से यहाँ की भुजा की लंबाई a है, a मीटर, तो यहाँ से यहाँ भी कितना हो जाएगा, a, यहाँ से यहाँ भी कितना हो जाएगा, a, यानी सब भुजा आपस में क्या रहेगा, बराबर। तो जिस त्रिभुज में सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर रहता है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट अंदर 3/4 और गुने क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, गुने क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला हो गया, ठीक है।
अब इसमें हम लोग दूसरा पॉइंट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। वो क्या है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो √3/4 और गुने क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अगर इसमें हमको परिमिति निकालने के लिए बोल दे, समबाहु त्रिभुज का परिमिति, तो समबाहु त्रिभुज का परिमिति क्या हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि तीनों भुजा, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो टोटल भुजा कितना है, 3, और उसको गुना कर देंगे किससे, भुजा से। किससे गुना करेंगे, भुजा से। तो 3 गुना जब भुजा करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का परिमिति निकल जाएगा। तो इस तरह से हम इसका फॉर्मूला से परिमिति भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।